हाय फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही मज़े की कोरियन शॉर्ट मूवी देखने वाले हैं, ह्यूमन फेस। इसमें मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बच्ची को देखते हैं जो एक ड्राइंग बना के अपनी मदर को दिखाती है कि वो बड़ी होकर ऐसे दिखना चाहती है। वो हर वक्त यही बनाती रहती थी। उसका एक ऑब्सेशन था कि बड़ी होकर उसने ऐसे लगना है, क्योंकि ऐसा फेस उसका आइडियल फेस था। और उसकी मदर वो तस्वीर जाके सामने उसकी दीवार पर लगा देती हैं और वो उस तस्वीर को आइडियलाइज करने लगती है कि बड़ी होकर ऐसे होगी। और जब वो बड़ी होती है तो हर वक्त शीशे में देखती रहती है। उसको ऐसा लगता है कि उसके फीचर्स इतने अच्छे नहीं हैं जैसे उसकी मदर के और उसके भाई के हैं। उसका फेस इतना शार्प नहीं है। अब यहाँ वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर प्लान करने लगती है कि हम जाते हैं और जाके अपना फेस सही करवाते हैं, जैसे कि हम सबका है यहाँ पर। अब वो दोनों वहाँ बैठी हुई वेट कर रही होती हैं क्योंकि उनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है जिससे उसे अपना फेस सेट करवाना था। अब यहाँ वो दोनों दोस्तें बैठ के बातें कर रही होती हैं और वो तस्वीर निकाल के ले जाती है, जैसी तस्वीर वो अपनी बनवानी चाहती है। अब उसकी दोस्त वेट करती है, कहती बेस्ट ऑफ लक, और वो अंदर चली जाती है डॉक्टर्स के पास। यहाँ सबसे बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट जो उसको मिलते हैं वो उसको बताती हैं कि इस प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। तुम्हारे पास पैसे हैं? अगर तुम ऐसा फेस बनवाना चाहती हो तो पेमेंट जमा करवा दो। डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सेफ प्रोसीजर होता है। और उस औरत की भी वैसी शक्ल होती है जैसी वो आइडियलाइज करती थी। अब वो बाहर आती है और अपनी दोस्त के साथ वापस चली जाती है क्योंकि इतने पैसे उसके पास नहीं होते कि वो अपना फेस वैसा बनवा सके। अब रात में वो घर आती है और उसकी मदर और उसकी भाई बैठा होता है। वो उनसे बातें करने लगती है कि मैं बहुत अपसेट हूँ। सबका फेस वैसा है जैसा आपका है, परफेक्ट, और मेरा फेस सबसे डिफरेंट है। उसकी मदर उसको कहती है कि तुम्हें परेशानी की अभी कोई बात नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो। जब बड़ी होगी तो तुम्हारा फेस भी हमारी तरह हो जाएगा। तुम जॉब करना, पैसे कमाना और ऐसी सर्जरी करवा लेना। हमने भी ऐसे ही किए। अभी तुम बहुत छोटी हो, इतना इस चीज़ के बारे में सोचो मत। इतना रश मत करो इस चीज़ में। लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे भी ऐसा फेस चाहिए जैसा आपका है। मुझे ऐसा फेस नहीं चाहिए जैसा मेरा है। मुझे ऐसा फेस चाहिए जो कि परफेक्ट हो। जब मैं बाहर निकलूँ सब लोग मुझे देखें, जैसे मैं आपको पूरा दिन देखती हूँ। मैं आपका फेस आइडियलाइज़ करती हूँ। अब हम देखते हैं कि उसका भाई भी जॉइन कर लेता है और उसकी बहन कहती है कि मुझे अपने भाई जैसा फेस चाहिए। उसकी माँ उसके भाई को समझाती है कि इसको समझाओ, ये हमारी बात नहीं मान रही, इतनी छोटी है, इस एज में ये प्रोसीजर नहीं होता। तुम्हारा भाई भी काफ़ी एज का हो गया था जब उसने ये प्रोसीजर करवाया था। तुम फेस चेंज कर लेना जैसे सब करते हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी मत करो। तुम बहुत छोटी हो, प्रोसीजर गलत भी हो सकता है, तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। वो बाहर आती है अपनी दोस्त से मिलने के लिए और वो अपनी दोस्त को देखती है तो बहुत हैरान होती है। वो भी सर्जरी करवा चुकी थी, अब सिर्फ वही बची थी जिसकी सर्जरी नहीं हुई थी। अब वो और ज़्यादा डेस्परेट हो रही थी कि मैंने भी अपना फेस चेंज करना ही करना है। वो बाहर रात को घूम रही होती है, अपसेट, परेशान, इधर उधर सबकी शक्लें देख रही होती है। सिर्फ उसका फेस है जो कि नॉर्मल था। अब वो एक वो जगह पे वॉक कर रही होती है एक स्ट्रीट पर, और वहाँ पर वो देखती है कि पोस्टर्स लगे हैं। यहाँ पर वो फ्री सर्जरी कर रहे हैं क्योंकि वो भी नए नए हैं। एक्सपेरिमेंटल क्लास है, यहाँ पर इसको जाना चाहिए। जैसे ही वो पोस्टर देखती है उसको पता चल गया था कि उसको अब क्या करना है। वो वहाँ जाती है, उस डॉक्टर से जाकर मिलती है। वो कहता है हमने नया नया ओपन किया है, अभी हम फ्री इसीलिए प्रोसीजर्स कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। लेकिन तुम डरो मत, मैं बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ एक पेपर पर साइन करने हैं और हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। कोई पैसे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने साइन करो ताकि हमें तुम्हारी जगह काम के लिए इजाज़त मिल जाए। और हम तुम्हारा फेस वैसे ही कर देंगे जैसे तुम आइडियलाइज़ करती हो। तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं। अब उसको रूम में ले जाते हैं और जाकर बेहोशी की दवाई दे देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। अब वो सोचने लगती है कि वो वैसे ही खूबसूरत हो जाएगी जैसी उसकी मदर है, उसकी दोस्त है और उसका भाई है। अब वो ख्वाब देखती है कि उसके मुँह के ऊपर से पट्टियाँ उतर रही हैं। वो इस चीज़ को आइडियलाइज़ कर रही होती है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ। और जैसे ही उसकी आँखों के ऊपर से आखिरी पट्टी हटती है, उसकी शक्ल वैसे ही हो जाती है जैसे उसे सारी ज़िंदगी से ड्रीम किया था। उसकी मदर की तरह उसके फीचर्स शार्प हो गए हैं और वो वैसी ही हो गई जैसी सोसाइटी में सब लोग हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही इसको आवाज़ें आने लगती हैं कि उठो उठो, तुम बेहोश हो गई हो, तुम्हारी आँख क्यों नहीं खुल रही। पीछे से डॉक्टर्स उसको आवाज़ें दे रहे होते हैं क्योंकि वो उठ नहीं रही होती, उसने एनेस्थीसिया लिया होता है। और उसकी आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि प्रोसीजर ख़राब हो गया था। यानी उसका फेस तो वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा वो चाहती थी। इन डॉक्टर्स ने एक्सपेरिमेंटल के तौर पे इसका फेस ख़राब कर दिया था। अब रात में डिनर चल रहा होता है जब वो घर वापस आती है। किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उनकी बेटी इतनी आगे बढ़ जाएगी इस चीज़ में। और वो आकर बैठती है। थोड़ी देर तो उसको कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो लोग उसको नोटिस करते हैं, तो वो उसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि इसने क्या कर दिया अपने साथ। इसने हमारी बात ना सुनकर अपना ही नुकसान किया और इसी वजह से उसका फेस ख़राब हो गया। इतनी जल्दी क्या ज़रूरत थी? उसकी माँ उसको कहती है।